ईरान की जानिब से इसराइल पर बराह रास्त हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको तफसील से बताएंगे कि ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से क्या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और इन पाबंदियों के ईरान पर क्या असरात मुरतब होंगे। आपको बताएं कि अमेरिका की सेक्रेटरी खजाना जेनेट येलन का ईरान पर पाबंदियों के हवाले से कहना है कि तवक्को है कि अगले चंद दिनों में इस हवाले से कोई इक़दामात उठाएंगे, जबकि यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि उनका ग्रुप भी ईरान पर पाबंदियों के हवाले से काम कर रहा है। हमले के बाद इसराइल ने अपने इत्तहादियों पर जोर दिया है कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी आयद करें। इस प्रोग्राम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां अक्टूबर में खत्म होना थी। इन पाबंदियों का ताल्लुक ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने से था, ताहम अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने ये पाबंदियां न सिर्फ बरकरार रखी थी बल्कि मजीद पाबंदियां भी आयद की थी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना जेनेट येलन का कहना था कि वो पूरी तवक्को रखती हैं कि आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ इजाफी पाबंदियों की कार्रवाई की जाएगी। ताहम जेनेट येलन ने कहा कि वो अपनी पाबंदियों के तरीकाकार का जायजा नहीं लेते, लेकिन इस हवाले से जो बातचीत हुई है इसमें ईरान की दहशतगर्दों की माली मावनत को रोकने के तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि ईरान की तेल की बरामदात एक मुमकिन चीज है जिस पर हम तवज्जो दे सकते हैं। जेनेट येलन ने मजीद कहा कि वाज़े तौर पर ईरान कुछ तेल बरामद करने का सिलसिला जारी रखे हुए है, शायद हम इस हवाले से कुछ और भी पाबंदियां आयद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के हमले ने मशरिक़ वुस्ता की सलामती के लिए खतरात पैदा किए हैं। जेनेट येलन ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते बहरा अहमर में ईरानी हिमायत याफ्ता यमनी हूसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के इक़दाम खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बाइस से खतरा है और इसके मौशी असरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की उन सरगर्मियों के खिलाफ अमरीकी महकमा खजाना पाबंदियों का रास्ता बनाएगा और इत्तहादियों के साथ मिलकर काम करेगा। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल ने ईरान के मिसाइल मंसूबे पर पाबंदी का मंसूबा किया है। महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका पहले ही ईरान को इक्तसादी पाबंदियों के जरिए तनहा किए हुए है और यूं प्रॉक्सी ग्रोहों के लिए इमदाद या यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत महदूद हुई है। दूसरी जानिब इसराइल की जंगी काबीना के इजलास में इस बात पर गौर किया गया है कि ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमले पर रद्द अमल दिया जाए। ताहम इजलास के बाद इसराइल ने यह नहीं बताया कि इसमें क्या फैसले किए गए हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी समेत इसराइल के मगरबी इत्तहादियों से इसे तहम्मुल का मशवरा दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के साबिक सफीर डैनी डेनियन का कहना है कि उनका मुल्क ईरान के साथ मुकम्मल जंग का आगाज नहीं करना चाहता, लेकिन सनीचर को किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में कार्रवाई का दानिशमंदाना तरीका तलाश कर रहे हैं। इसराइली दिफाई अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ हर्सी हलवी के मुताबिक ईरान के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के मुफाद के खिलाफ मामूली कार्रवाई पर भी शदीद, जामे और दर्दनाक रद्द अमल देगा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल तहानी से फोन पर बात करते हुए इब्राहिम रईसी ने वाज़े किया कि ईरान का रद्द अमल अपने दिफा के लिए था। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से ऐसे इसराइली अड्डों को निशाना बनाया गया जो उसके दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे।